ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 5 दिसंबर 2022। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, अगर मन साफ नहीं है तो आप चाहे कितने भी तीर्थ करो, कितने भी यज्ञ तप करो, कुछ भी करो, कितना भी दान पुण्य करो, कोई फ़ायदा नहीं है। और मन साफ है, फिर अगर कुछ कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा, डबल कमाई मिलेगी। इसलिए मन को एकदम साफ सुथरा रखना है। अच्छा, सभी बच्चे ठीक है ना? खुश हैं? मन ठीक है? मन की बीमारी किसी कोने में नहीं होनी चाहिए। मन बीमार हुआ तो उसका असर सीधा तन पे आएगा। जैसे मानो ड्राइवर कोई गाड़ी चला रहा है और ड्राइवर बीमार है, तो वो गाड़ी कैसे चलाएगा? इधर उधर करेगा कि नहीं करेगा? लौकिक गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर का ठीक होना ज़रूरी है। मानो ड्राइवर की नींद पूरी नहीं हुई तो वो सोते सोते गाड़ी चलाएगा तो सीधा ऊपर। बीमार हुआ, तबीयत खराब है तो भी गाड़ी नहीं चला पाएगा। इसलिए इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए मुझ आत्मा को स्वस्थ रहना ज़रूरी है। ठीक है? मन अर्थात मैं आत्मा स्वस्थ हूँ तो सब कुछ ठीक है, सब एक्यूरेट है, शरीर एक्यूरेट है, तो मन का इफ़ेक्ट तन पर बड़ा तेज़ी से आता है। समय की समीपता को देखते हुए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना है। अब सोचो, बाबा की सेवा चारों तरफ अच्छे से चल रही है, संदेश तेज़ी से फैल रहा है, पर हमें भी तो अपनी हिम्मत, ऐसा नहीं है हाँ बाबा करवा रहे हैं, फैल रहा है, हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं करना है। जब भी सेवा पर जाते हो, इधर के भी बच्चे या किधर के भी बच्चे कहाँ से भी सेवा पर निकलते हैं, तो सबसे पहले 10 मिनट बाबा के पास बैठो, ओम करो, बाबा आप जिधर भी लेकर जाओ मुझसे अच्छी से अच्छी सेवा कराओ। आपको जो सेवा करानी है, जैसी सेवा करानी है कराओ। पर यह बात कोई ध्यान रखता नहीं, बाबा से मिलके कोई जाता नहीं, बस निकल जाते हैं अकेले। अकेले कौन सी फतेह पार करके आओगे बताओ? साथी को साथ ले जाना चाहिए ना। आप बोलते हैं नहीं बाबा, हम तो निकलते निकलते ना बाबा को याद कर लेते हैं। कई बच्चे ऐसा कहते हैं। वह मेहमान कैसा है? आप घर से लेकर नहीं जाओगे तो बीच में क्यों आएगा? आप बीच में ऐसे बुला रहे हो, आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। सच्चा प्यार, जिससे प्यार होता है, उसको आप लेके जाओ साथ में। बाबा आप मुझे लेकर चलो, ऐसे बोलो। आपको जहाँ मुझे लेकर चलना है आप उधर लेकर चलो, मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। इसमें और ऐसे आ जाओ आप भी आ जाओ, इसमें फ़र्क है या नहीं है? जब हम बाबा के पीछे चलेंगे तो बाबा को देख सब आएंगे। जब उसको पीछे लेकर चलेंगे तो आपको कोई देखेगा और कोई नहीं देखेगा। समझे? तो किसको लेकर चलना है साथ में? बाबा को हमें आगे रखना है। बाबा आप पहले चलो साथ में। भूलना नहीं है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। अगर घर से निकल गए और आधा किलोमीटर पहुंच गए तो भी वापस आओ। आधा किलोमीटर से वापस आओ, फिर लेकर जाओ। हाँ 5 किलोमीटर कवर कर लिया तो वापस मत आना। वहीं पर बैठकर वहीं पर बाबा को सॉरी बोलना। वहाँ पर बाबा को बोलो बाबा अब गलती हो गई, भूल हो गई, आगे से नहीं होगी, पर अब आप साथ में आ जाओ। जब 5 किलोमीटर निकल जाओ, भूल से वो भी, ठीक है? आधा किलोमीटर चले गए, अगर याद आया तो तुरंत वापस आओ। अगर ज़्यादा दूर निकल गए, आधा किलोमीटर से ऊपर निकल गए, तो उधर ही याद आए तो साइड में वाहन खड़ा करो और 2 मिनट बाबा को याद करो, बाबा भूल हो गई, आप साथ में बैठो, साथ में चलो। हम 2-3 घंटा सेवा में दे सकते हैं, पर 10 मिनट सेवा करने से पहले उसको नहीं दे सकते। दे सकते हैं कि नहीं? पर अभी अर्जुन किसी का नियम बना नहीं है।
अभी नियम का पक्का कोई हुआ नहीं है, समझे? अभी नियम का पक्का अभी तक कोई हुआ नहीं है। यह सिर्फ सेवाधारियों के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए भी बोल रहे हैं जो रोज़ सुबह अपने बिजनेस पे जाते हैं, अपने कार्य पर जाते हैं, अपना कारोबार संभालने, जो व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, जो खेत में जाते हैं। ऐसा नहीं खेत में जाने वालों के लिए ये नहीं है, जो सेवा पे जाते हैं, हर किसी के लिए ये नियम है कि जब आप घर से निकलो, 8, 10, 5 घंटे के लिए निकलो, तब आप 10 मिनट बाबा को साथ में लेकर के निकलो। एक बात बताओ, लौकिक दुनिया में अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो अपने बड़े बुजुर्गों को बताकर जाते हो या नहीं जाते हो? जाते हो कि भाई आप घर का ध्यान रखना, हम बाहर जाकर आते हैं। क्या आपको चलना है हमारे साथ? पूछते हैं ना कि आप चलो। वह बोलते अच्छा नहीं चलेंगे तो आप इधर बैठो, आप ध्यान रखो। आपके पास तो 2 है ना, एक को साथ में लेकर जाओ, एक को घर बिठा कर जाओ। ऐसे कर सकते हो, ऑप्शन है। एक बाबा को साथ लेकर जाओ, दादा को घर बिठा के जाओ। दादा को साथ लेकर जाओ, बाबा को घर बिठा कर जाओ। कुछ भी कर सकते हैं, पर भागते समय बाप और दादा दोनों भूल जाते हैं। उन्हें हमेशा याद रखना है, और अगर आप दोनों को भी लेकर जाओगे तो उधर से इधर की भी संभाला आप ही करेगा। ये भी नहीं सोचना कि एक को लेकर जाएं, एक को छोड़कर जाएं। दोनों को बोलना बाबा दोनों चलो, और इधर की संभाल भी आप ही करना, तो बाबा दोनों की संभाल करेगा, इधर की भी करेगा, उधर की भी करेगा। क्योंकि बाबा के अंदर तो ताकत है ना, इतनी पावर है। आप तो इस कोले में कई बार घूमेंगे, वो तो इस कोले के पॉइंट पर बैठ करके इधर भी बैठा है, उधर भी कर रहा है, उधर भी कर रहा है, उधर भी संभाल कर रहा है, सब जगह की संभाल कर रहा है, क्योंकि बाबा निराकार है। आपको तो जाने में टिकट लगेगा, वाहन लगेगा, उसको जाने में क्या लगेगा? अब तो अपन को भी नहीं लगेगा। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं अपन का टिकट भी नहीं लगेगा, अब तो आपको लगेगा, अपने को नहीं लगेगा, ना अपने बाबा को लगेगा। तो अपन तो डबल भाग दौड़ कर सकते हैं ना, क्योंकि थकेंगे हैं नहीं। आप उधर से आओगे तो टाइम लग जाएगा, बाप आएगा तो 1 सेकंड में पहुंच जाएगा। जिसको बाबा के ऊपर समर्पण है, निश्चय है, एकदम दिल से, उसको फिक्र नहीं हो सकती। वह बेफिक्र बादशाह बन के उड़ेगा। जो होगा देखा जाएगा। बाबा मैं आपका हूँ, आपका था, आपका रहूँगा। आपको मुझे जैसे चलाना है, जिस तरीके से चलाना है, मैं चलूँगा। ऐसे हमें बाबा के लिए समर्पण बुद्धि होना है। ठीक है? ओके। सभी बच्चियाँ ठीक है? मन ठीक है? मन बीमार नहीं होना चाहिए। बोलते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा अर्थात चंगा मतलब एकदम फर्स्ट क्लास, बढ़िया, साफ सुथरा। साफ सुथरे मन में ही बाबा बैठता है, सागर बैठता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा क्यों बोलते हैं? क्योंकि गंगा पर नहाने जाते थे, ये सोचते थे कि सारे पाप धुल के ख़त्म हो जाएंगे। गंगा सारे पापों को दग्ध कर देगी, और मन की मैल धुली नहीं तो कौन सा पाप धुलेगा। बोलते हैं अगर मन साफ है तो आपके मन में ही गंगा का निवास है। मन साफ सुथरा है तो आपके मन के अंदर ही गंगा का निवास है। और मन साफ नहीं तो आप चाहे कितने भी तीर्थ करो, कितने भी यज्ञ तप करो, कुछ भी करो, कितना भी दान पुण्य करो, कोई फ़ायदा नहीं। उसका जो रिटर्न मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, मात्र कुछ % मिलेगा। और मन साफ है, फिर अगर कुछ कर रहे हैं तो सोने पे सुहागा, डबल कमाई होगी। तो इसलिए क्या करना है? मन को साफ रखना है, मन को साफ सुथरा रखना है। मन एकदम साफ, ना किसी की गलानी से भरा हो, ना किसी लोभ लालच से भरा हो, ना काम क्रोध मोह लोभ से भरा हो, ना किसी ईर्ष्या से भरा हो, न देह अभिमान से भरा हो,
ना अशुद्ध खान पान से भरा हो, ना विकारों से भरा हो। इसमें से कोई भी चीज़ मन के अंदर नहीं होनी चाहिए, तब कहेंगे मन साफ है। और अगर इनमें से कुछ चीज़ें हैं तो क्या करना है? साफ करना है। वंडरफुल बात है। हम करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं और ये सोचना ही बंद कर देते हैं कि हम कौन हैं। हम देवता बनने वाले हैं, ये सोचना ही बंद कर देते हैं। ये गलत है। अंतरात्मा से ये आवाज़ आती है कि ये गलत है, पर नहीं। हम उस समय इतने अधीन हो चुके होते हैं बुराई के कि हम उसके बिना रह ही नहीं सकते, हम उसके बिना जी नहीं सकते और हम फिर उस अधीनता में गलत कदम करते जाते हैं। बच्चों ने बाबा से पूछा, बाबा कहते हैं दिल साफ तो मुराद पूरी। दिल और मन एक ही है या अलग अलग है? बाबा ने कहा आत्मा में दोनों है। आत्मा में ही मन, बुद्धि, संस्कार सब एक में ही तो होता है ना। अच्छा, एक आपके पास छोटा सा कार्ड है जिसके आपके टाइम में मेमोरी कार्ड बोलते हैं। आपका मेमोरी कार्ड तो एक है और उसमें फ़ोल्डर कितने हैं बताओ? गिन के दिखाओ कितने फ़ोल्डर होंगे। पर आपका कार्ड तो एक ही है। उस कार्ड पे थोड़ी लिखा है फलाना ठिकाना, कुछ नहीं लिखा ना। कार्ड तो सिर्फ एक दिखता है। जब उस कार्ड को खोल कर देखोगे तो उसमें कितना कुछ मिलेगा। उस कार्ड में अच्छा और बुरा दोनों मिलेगा। अब आपको क्या करना है? अच्छे वाले को सेव कर दो, बुरे वाले को डिलीट कर दो। और आजकल तो ऑप्शंस देखते हैं कि डिलीट अगर एक जगह से हो गया तो दूसरे में जाकर घुस जाता है, ऐसा भी दिखता है। एक जगह नहीं, कई कई जगह वो सेव हो जाता है, बुरा भी। एक जगह से डिलीट करो, दूसरी जगह मिलेगा, तो उसको पूरा जड़ से डिलीट करो, पूरा फॉर्मेट। फिर उसमें अच्छी चीज़ें सेव करो। फिर बाबा से पूछा, बाबा आपके टाइम में तो ये सब था नहीं, तो आपको सब कैसे पता? तो बाबा ने कहा अब तो है ना। अरे सब देखते हैं, सब घूम के इधर, ये जो साइंस का साधन चल रहे हैं, चक्कर लगाने का यही काम है। आपको भी इतना नहीं मालूम होगा, आपको तो शरीर है, अपन को तो शरीर ही नहीं है। तो क्या करते हैं? देखते रहेंगे कि हाँ बेटा क्या कर रहा है, करो। और तो और किधर किधर क्या करते हैं। मैया को भी बेचारी क्या करेंगी, टेलीफोन उठाएंगी, करेंगी, बस इतना ही। उनको भी इन सब चीज़ों का ज़्यादा मालूम नहीं है। और क्या करते हैं कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी जगह डाल देते हैं, पता नहीं कौन से कोने में उतार दी हो कि कोई खोल के देखे, ढूंढ ही ना पावे। अपन सोचते हैं खोलो, फिर उसके अंदर कुछ नहीं, ऐसे लगेगा ये तो खाली है। फिर खोलो, फिर खोलो, खोलते रहो, खोलते रहो, खोलते रहो। फिर किधर जाके 10-15 बार खोलोगे उसको, तब जा कर के वो कुछ चीज़ मिलेगी। बताओ, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, खोलते जाओ, ढूंढते जाओ, लगेगा कुछ है ही नहीं। और खोलने वाला जो कोई दूसरा होगा, जो जानकार होगा, उसको तो पता है कि इसके अंदर कुछ है। जो जानकार नहीं होगा वो सोचेगा कुछ भी नहीं है, क्यों खोल रहे हैं, छोड़ो, परेशान होकर अपने आप छोड़ देगा। तो ये सब चीज़ें, इतनी साइंस आगे भाग चुकी है, इतना आगे दौड़ चुकी है, और तो और कोई अच्छी चीज़ें सेव नहीं करते, बुरी चीज़ें सेव करते हैं। जो काम की नहीं है, जो गलत चीज़ें हैं, उनको सेव करते हैं। तो ये टेलीफोन क्या कर रहा है? ऐसा नहीं कि इसमें अच्छी चीज़ें नहीं आती, बहुत अच्छी चीज़ें भी आती हैं, उसको नहीं देखते। टेलीफोन ने ही सबको जोड़ के रखा है, ठीक है, पर इस अच्छी चीज़ों के लिए मात्र 1 से 2% यूज़ करते हैं। 95, 99, 98% इसका मिसयूज़ किया जा रहा है। तो क्या मतलब है फिर? इसलिए बाबा क्या बोलते हैं, टेलीफोन में ज़्यादा बुद्धि योग नहीं लगाना है। कहाँ टेलीफोन लगा कर बैठ जाते हैं, बात 10 मिनट में ख़त्म होने वाली है, लगा देते हैं 2 घंटे 4 घंटे। कहाँ कहाँ बाहर बच्चियों को देखते हैं। खैर इधर तो मैया ने बड़ा अच्छा नियम बनाया है, 10 बजे सबका फ़ोन बंद कर दो। इधर तो मतलब ही नहीं, टाइम भी नहीं मिलता। और बाहर के बच्चों को देखते हैं, क्या देखते हैं, बस कुछ काम नहीं करेंगे, शरीर को इधर उधर नहीं हिलाएंगे, सेवा नहीं करेंगे, बस टाइम पास करेंगे फ़ोन पर 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। बाबा उनको देखते हैं,
पर अगर नहीं सुधरे तो अगली बार नाम लिख के भेजेगा, ठीक है। जो कहते हैं हम बाबा को मानते हैं, बाबा को पहचानते हैं, बाबा के बने हैं, बाबा पर निश्चय है, इस बार अगर नहीं सुधरे, अगर चार्ट अच्छा नहीं मिला तो नाम की लिस्ट सबके पास भेजेंगे। ध्यान रखना सभी बच्चे जो बाहर बैठकर सुन रहे हैं। अच्छा, बच्चों ने फिर बाबा से और भी प्रश्न किए जो हम इसी मुरली के नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।